एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सौरभ शुक्ला और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने और भी दो इफेक्ट पढ़े थे कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस की सॉल्युबिलिटी पे और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी किसी गैस में प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, उतनी ज्यादा गैस की क्या होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। ऑलवेज याद रखिएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेस देन solubility of gas in a liquid increases। अगर गैस का हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तब वो क्या होगा, लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंटेनर है, यहां पर ये लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड के ऊपर यहाँ पे कुछ गैसियस पार्टिकल है, इसके अंदर भी कुछ क्या है, गैसियस पार्टिकल है। अगर हम लोग इसको क्लोज्ड वेसल लेते हैं तो ये जो टॉप में गैसियस पार्टिकल हैं, ये कुछ गैसियस पार्टिकल ये लिक्विड सरफेस के अंदर एंट्री लेते हैं और ये जो अंदर के पार्टिकल हैं वो बाहर की ओर एंट्री लेंगे। मतलब कहने का यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। इस इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ गैसियस पार्टिकल इस सरफेस से टकराएंगे और इसके अंदर जाएंगे और अंदर के जो गैसियस पार्टिकल हैं वो वापस आएंगे। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब मान लीजिए इसके ऊपर जो प्रेशर था, इसके ऊपर प्रेशर था W1। अब हम लोग देखिए इसी को देखते हैं। अगर हम लोगों ने क्लोज्ड वेसल लिया और हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। हमने क्या किया, अब ऊपर से ये W1, W2, W3 और हमने प्रेशर बिल्डअप कर दिया। तो जब और प्रेशर हम लोग बिल्डअप कर देंगे तो आप लोग देखिएगा ये लिक्विड के पार्टिकल भरे हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो गैस थी ये एम्प्टी स्पेस में, तब यहाँ पे ये गैस क्या हो जाएगी, बहुत पास पास आ जाएगी। गैस क्या आ जाएगी, पास पास आ जाएगी। कैसे, पर यूनिट वॉल्यूम में जो गैसियस पार्टिकल रहेंगे वो बहुत पास पास हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इस लिक्विड के सरफेस से टकराएंगे और इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। तब अगेन फिर दूसरा इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके ज्यादा पार्टिकल अब लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होंगे और इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर हम लोग प्रेशर को बिल्डअप करते जाएंगे तो गैस के जो पार्टिकल रहेंगे वो लिक्विड में ज्यादा डिजॉल्व होते रहेंगे। तो ये तो था नॉर्मल। अब हम लोग देखते हैं कि हेनरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आइए पढ़ते हैं हेनरी लॉ। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं कि आगे हेनरी लॉ ने बोला क्या था। द मास ऑफ अ गैस dissolve in a solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure above the solution। तो ये हेनरी का स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट को हम लोग ध्यान से समझते हैं। इस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई एक क्लोज्ड वेसल है, तब यहां पर लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड के अंदर कुछ गैस का मास डिजॉल्व है और यहां पे इस जगह पे इस एम्प्टी स्पेस में भी गैस है। अब ये गैस इस लिक्विड ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई करेगी, इस गैस का इस लिक्विड के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतने ही ज्यादा यहां पे
गैस का मास रहेगा। फिर से एक बार देखिएगा, ये लॉ आपको क्या बताता है, ये लॉ बताता है द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट में जो गैस का मास डिजॉल्व है, ये मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस प्रेशर के। इसी गैस यही गैस जब ऊपर से इस लिक्विड में प्रेशर लगा रही है, वो प्रेशर कितना है, अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा तब यहां पे डिजॉल्व होने वाली गैस का मास भी ज्यादा होगा, अगर ये प्रेशर कम होगा तो यहां पे डिजॉल्व होने वाली गैस का मास भी कम होगा। तो देखिएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं। उन्होंने बताया कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या आता है हम लोग का, एक इक्वालिटी साइन आएगा k इंटू पी। यहां पर जो k है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट। अब ये तो बात रही हेनरी की, लेकिन इस उसी टाइम के एक दूसरे साइंटिस्ट थे डाल्टन। उसी टाइम जिस समय हेनरी ने ये लॉ दिया था उसी पीरियड में डाल्टन भी साइंटिस्ट थे। डाल्टन ने इसी लॉ को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिया। उन्होंने क्या बताया, एट द सेम पीरियड डाल्टन एक साइंटिस्ट है, तो बाई डाल्टन, तो डाल्टन ने क्या बताया कि इस लिक्विड के अंदर ये, अब इन्होंने क्या लिया था, मास लिया था, इन्होंने क्या लिया था, मास लिया था। लेकिन डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने मोल फ्रैक्शन लिया। एक्चुअली मोल फ्रैक्शन क्यों लिया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो कंसंट्रेशन यूनिट होती है, इट्स अ वेरी वेरी इजी यूनिट, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर से डिपेंड नहीं करती है, इसलिए उन्होंने क्या लिया, उन्होंने मोल फ्रैक्शन लिया। मान लीजिए यहाँ पे जो गैसियस पार्टिकल घुले हैं उनके मोल फ्रैक्शन क्या है, मान लीजिए x मोल फ्रैक्शन है, और ये गैस जो इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है वो आपका P है। तो उन्होंने बताया, डाल्टन ने बताया कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolve in a solution is directly proportional to the partial pressure, कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस above द सॉल्यूशन। अब यहां पर आप लोग देखिए तो दो टर्म उन्होंने चेंज कर दिए। पहले तो उन्होंने मास की जगह क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ले लिया, और प्रेशर की जगह क्या ले लिया, उन्होंने पार्शियल प्रेशर ले लिया। अब पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है, पार्शियल प्रेशर का मतलब यह है, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक गैस ना डिजॉल्व करके हम लोग कई गैस डिजॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए ए और बी, दो टाइप के हम लोग गैस डिजॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर वेपर फेस में भी क्या होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। अब ए इसके ऊपर कुछ अलग प्रेशर लगा रही होगी, बी इसके ऊपर कुछ अलग प्रेशर लगा रही होगी, तो पर्टिकुलर एक गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो अगर हम लोगों को निकालना कि ए का कितना, एक ए गैस जो हमारी वो कितनी घुली है, तो हमको कौन सा प्रेशर लेना पड़ेगा, ए वाला प्रेशर वेपर फेस में कितना है उसको लेना पड़ेगा। तो यहां पे उन्होंने बताया कि यहां पे ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, इसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तब इस कंडीशन में अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हम लोग, k इज इक्वल टू k डैश, यहां पे एक दूसरा कांस्टेंट है, मान लीजिए k डैश p, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन k डैश x, और p इज इक्वल टू इस 1 अपॉन k डैश को हम लोग क्या लेते हैं, kh, 1 अपॉन k डैश को हम लोग क्या लेते हैं, kh, kh क्या है, इट इज कॉल्ड द हेनरी कांस्टेंट। तो आपका जो फाइनल फार्मूला आता है, फाइनली इस पे हेनरी और डाल्टन को मिला करके फाइनली हमने ये फार्मूला अचीव किया, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहां पे ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, और ये क्या है आपका पार्शियल प्रेशर
और ये क्या है आपका, दिस इज द हेनरी कांस्टेंट। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो ये तो हुआ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ को एक बार आप और समझ लीजिए। हेनरी ने बताया कि जो मास गैस का यहाँ पे डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि वो गैस इस सॉल्वेंट, इस सॉल्यूशन के ऊपर से कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है। जितना ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही गैस के मास यहाँ पे ज्यादा घुले हुए रहेंगे। फिर उन्हीं के टाइम के एक साइंटिस्ट आते हैं डाल्टन, उन्होंने इसको थोड़ा सा और दूसरे फॉर्म में लेके बताया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मास ना लेके मोल फ्रैक्शन ले लिया और प्रेशर ना लेके पार्शियल प्रेशर ले लिया। उन्होंने क्या बताया कि इस सॉल्यूशन में घुले हुए गैस के मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उस गैस के प्रेशर के ऊपर जो वो इस लिक्विड के ऊपर से लगा रही है। तब यहां पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला आया वो P इक्वल टू KH इंटू एक्स। यहाँ पे KH क्या आपका, हेनरी कांस्टेंट। तो अल्टरनेटिवली हम लोग सबको मिला के फाइनली हेनरी लॉ का एक लास्ट स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। वो क्या होगा, वो देखिएगा। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं अब, तो देखिएगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in a solution। तब हम लोग फाइनली इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हेनरी लॉ। अब इसको कॉपी कीजिए जिससे फिर हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी कांस्टेंट। तो देखिए हम लोग ने ये क्वेश्चन निकाली हेनरी लॉ, P इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब देखिए अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो आप लोग जानते होंगे ये y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx की इक्वेशन है। सिंपल ग्राफ इसका बन सकता है। कैसा ग्राफ आएगा, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें किससे, मोल फ्रैक्शन से, और इसको रिप्रेजेंट करें किससे, पार्शियल प्रेशर से, तो हमको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगी। और इसकी ये जो स्लोप होगी, ये स्लोप हमको क्या बताएगी, ये स्लोप हमको हेनरी लॉ कांस्टेंट को डिनोट करेगी। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा, KH वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कहने का कि ये गैस के टेम्परेचर पे, गैस के प्रेशर पे और गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर तीनों में से कोई भी चीज चेंज होती है तो KH की वैल्यू भी चेंज होगी। मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होगी एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है, गैस अगर आपकी डिफरेंट है तब उसकी KH की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तीसरा जो है, increase the KH at given pressure, decrease is the solute। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अगर यहाँ प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस समय KH क्या हो जाएगा, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ये डिवाइड में आ गया, तब जो KH की वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, मोल फ्रैक्शन के। तो जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी सॉल्यूशन के अंदर घुले हुए गैस के मोल फ्रैक्शन उतने ही कम हो जाएंगे। अगर मोल फ्रैक्शन कम हो गए तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि अगर क्या होगी, कम होगी तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखिए इंक्रीज द KH एट अ गिवन प्रेशर, डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अब यहां पर हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे अगर KH की वैल्यू बढ़ाएंगे तब भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर और KH आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब KH की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, और सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो ये तो हुआ हेनरी लॉ और उसका एक हेनरी लॉ कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक। और इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं।
जैसे कोका कोला का पहला मेन एग्जांपल आप लोगों को बताया गया कि जो कोका कोला में गैस डिजॉल्व होती है वो प्रेशर अप्लाई करके ही उसके अंदर हम लोग गैस को डिजॉल्व कर सकते हैं। और भी ढेरों एग्जांपल हैं, एनसीईआरटी बुक से आप लोग देख सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछी जाती है।